इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं और जिसके ज़रिए से हम बहुत बड़ी सादत को पहुंच सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे, तीनों बेटे बचपन में विसाल पा गए। जब तीनों बेटों का विसाल हुआ ना तो दुश्मनों ने ताना देना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तो इनके कोई बेटा अब नहीं है, तो अब तो इनका चिराग भी नहीं जलेगा, अब तो कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं रहा माज़अल्लाह। तो जब जालिमों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना शुरू किए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग ताने दे रहे हैं ना, आप इससे बिल्कुल इनके तानों से परेशान ना होइए, बल्कि अल्लाह ताला ने तो आपको कौसर अता फरमाया है, कौसर अता फरमाया है। कौसर क़यामत के दिन एक नहर होगी ना, जिसका पानी जो होगा, जिसमें पीने वाली जो चीज़ होगी वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी, जिसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर होगी। और आका अलैहिस्सलाम उससे, उस कौसर से अपने उम्मतियों को जाम पिलाएंगे, भर भर के जाम अता फरमाएंगे। तो वो जो जाम पी लेगा ना, जामे कौसर, सारी ज़िंदगी फिर कभी ना ख़त्म होने वाली, हमेशा हमेश वाली जो ज़िंदगी होगी, उसमें ना कभी प्यास लगेगी और ना ही कभी पानी की तलब महसूस होगी। तो वो सबसे बड़ा इनाम होगा उम्मतियों के लिए कि क़यामत के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर भर भर के अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे। तो जब आका अलैहिस्सलाम के बेटों का विसाल हुआ, तो जब लोगों ने ताना देना शुरू किया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी अता फरमाई अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई बेटा नहीं रहा, चिराग जलाने वाला नहीं रहा, आप परेशान ना हो, आप मत घबराइए, इनके तानों की बिल्कुल आप फिक्र ना कीजिए। अल्लाह फरमा रहा, मैंने तो आपको कौसर अता फरमाई, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो आप तो बस नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी कीजिए। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, बेशक जो आपका दुश्मन है वही बे औलाद रहेगा, किसी की कोई औलाद नहीं रहेगी। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के ज़रिए तसल्ली अता फरमाई। तो जब हमें ये लगे ना कि हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए, दुनिया में किसी भी मुसीबत में फंसकर हम परेशानी में मुलव्विस हो जाएं, पैसा नहीं रहा, पैसा ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए, हमें लोगों के तानों ने परेशान कर लिया, दुनिया वालों से हम परेशान हो गए, तो फिर आप सूरह कौसर को पढ़ना शुरू कर दें। फिर आप इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, इस सब कुरान की सबसे छोटी सूरत है, ये एक लाइन की सूरत है हाफ़िज़ी कुरान के एतबार से। इन 3 आयात हैं इसके अंदर, बस आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, आपको दुनिया में जो सुकून मिलेगा ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस लगन के साथ पढ़ेंगे और इस पर अमल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर जामे कौसर पीने के मुस्तहिक बन जाएंगे, ज़रूर आका अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हमें जामे कौसर पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने आपको कौसर अता फरमाई, फसल्ली लिरब्बिक, यानी कि हमें आका अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, तो जाहिर है कि पूरी उम्मत वालों के लिए भी इस कुरान के अंदर हिदायत है और उम्मत वालों के लिए ही इसके अंदर शिफा भी है। कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, अल्लाह फरमा रहा है, हमने इस कुरान को नाजिल किया है मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बना करके, तो शिफा और रहमत है कुरान के अंदर। तो हम इस सूरह कौसर पर अमल करने वाले बन जाएं, नमाज की पाबंदी करने, जो फसल्ली लिरब्बिक, नमाज पढ़िए, वनहर, और क़ुरबानी कीजिए। क़ुरबानी वो हर तरह की हो, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा ज़िंदगी, मेरा सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तशहुद पढ़ते ना, तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यिबात, ज़बानी, माली, जानी, बदनी, सब इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो हर तरह से कुर्बानी हम अल्लाह की बारगाह में पेश करें, हर तरह से। अल्लाह तबारक व तआला को 2 कतरे बहुत ज़्यादा महबूब हैं, एक अगर अल्लाह के रास्ते में खून निकल आए कहीं पर, वो खून का कतरा, दूसरा अल्लाह के खौफ से निकला हुआ आंसू जो होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तो वो आंसू आंख से बाहर भी नहीं आ पाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमा देता है। तो कभी ये मज़ा चखो, कभी इस मज़े को देखो, कभी तो इस लुत्फ़ को आप लो कि कभी जब लोग सो रहे हो तो आप तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने रोने का मज़ा देखो। आप देखिए कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को सुकून अता फरमाता है। आप एक मर्तबा अमल करके तो देखें जो हमसे अल्लाह हमारा चाह रहा है, फिर देखो अल्लाह क्या नहीं करेगा हमारे साथ। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो एक बार हम वो करें जो हमारा रब हमसे चाहता है,
फिर देखो दुनिया में जीना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। फिर देखो अल्लाह ताला कैसे हमारे लिए रिस्क के दरीचे खोलेगा। फिर देखो अल्लाह ताला कैसे हमारी मुश्किलात को आसान फरमाएगा। इम्तहान होता है बंदे का, इम्तहानात आते हैं, हर बंदे से इम्तहान होता है। अल्लाह ताला किसी को पैसा दे के आजमाता है तो किसी से पैसा ले के आजमाता है। पैसा अल्लाह दे तो नाशुक्री नहीं करना है, पैसा अल्लाह ताला ना दे तो फिर हमें उस पर सब्र करना है और जितना दिया है उस पर शुक्र करते रहना। तो अल्लाह फरमा रहा है लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, है मेरे बंदे तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा नेमतें अता फरमाएगा। तो शुक्र करने वाले बनो। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ अता फरमाए उस पर सब्र करो, जो कुछ अता फरमा रहा है उस पर शुक्र करो, जो नहीं दिया है उस पर हमें सब्र करना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।